बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये तो आपके इल्म में है कि पहले हर बरस पूरी पाकिस्तानी कौम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाती है, और उस दिन हम पूरे दुनिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी जद्दोजहद में उनके साथ हैं, और जो भारत उनके ऊपर पिछले क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मज़ालिम ढा रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन फिर 2019 में 5 अगस्त का ही दिन था जब मोदी हुकूमत ने, जो एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उसने वहाँ भारतीय आइन में तरामीम की और कश्मीर को हासिल जो ख़ुद मुख्तार ऑटोनोमस स्टेट का इख्तियार था उसको ख़त्म किया, और उसके बाद वहाँ कोशिश ये की कि डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आएँ और वहाँ जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको वो कन्वर्ट कर दें माइनॉरिटी में। मोदी जिस अंदाज़ में भारत में एक इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि शायद उनके जो ख्वाब हैं, जो ख़याल हैं, वो तो भारत से भी आगे जाकर कई और रियासतों तक फैले हुए हैं। लेकिन उस मकसद के तहत उसने सिर्फ़ कश्मीरियों को नहीं, भारत में बसने वाले गैर मुस्लिमों को नहीं, बल्कि भारत में बसने वाले कमज़ोर हिंदुओं की ज़िंदगी भी अजीरन की हुई उससे। आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि भारत जो एक वक्त में दुनिया में सेकुलर मुल्क के तौर पर जाना जाता था, उसकी एक पहचान थी, आज भारत किसी तौर पर किसी पैमाने के तहत दुनिया में जो तकाज़े हैं एक सेकुलर मुल्क के, उस पर पूरा नहीं उतरता। छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि आप इस कराची शहर में जब जाते आते हैं, आप शायद गौर भी नहीं करते होंगे, आपको यहाँ बॉम्बे बिरयानी भी मिलेगी, आपको मेरठ कबाब भी मिलेगा, आपको दिल्ली स्वीट्स भी मिलेगी, आपको इस तरह के बेशुमार कारोबार मिलेंगे जो भारतीय शहरों के नाम से मंसूब हैं और क़याम पाकिस्तान से पहले से वो काम कर रहे हैं। कितने ही ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, कितनी सूरत हाल ख़राब हो जाए, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी नाम की बुनियाद पर किसी कारोबार को यहाँ निशाना बनाया गया हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप भारत में देखें तो वहाँ पर भी कुछ अफराद ऐसे कारोबार कर रहे थे जिनके नाम पाकिस्तानी शहरों से मंसूब थे, और वहाँ ये सूरत हाल पैदा कर दी गई, या तो वो कारोबार तबाह हो गए, उन्हें जला दिया गया, या उन तमाम लोगों को वो नाम तब्दील करने पर मजबूर कर दिया गया। इससे आप भारतीय हुकूमत और जो मोदी की इंतहा पसंद सियासत है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ बैठे हैं मसाइल हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते होंगे, लेकिन मजमूई जो सोच है किसी कौम की, उसकी अक्कासी करने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत हमारे पास ये है कि हमारे मुल्क में भी गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में हैं, क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में हैं, दीगर मजहबी अक़लियतें भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जितने हुकूक पाकिस्तान में हिंदुओं को हासिल हैं, ये बात ज़रा समझने की है, हिंदुओं को हासिल हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये हिंदू किसी आला कास्ट का होगा तो उसको कुछ और हुकूक होंगे, और कोई किसी निचले तबके का आता होगा तो उसको कुछ और हुकूक होंगे। आप अगर इस बात पर कभी गौर करें तो पाकिस्तान में बसने वाले वो हिंदू जो अगर शायद भारत में होते तो उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान में उनको वो ओहदे, वो मकामात दिए गए जिसका तस्वुर वो भारत में भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लोगों की रियासत की मजमूई सोच की अक्कासी करता है। हमारे यहाँ जो क्रिश्चियंस बसते हैं उनको जिस अंदाज़ में नुमाइंदगी दी जाती है उसमें उसका वो तस्वुर जो है वो भारत में नहीं कर सकते। हमें एक बात तस्लीम करनी चाहिए कि ये एक अच्छी अलामत है कि आज भी भारत में, मोदी के उस दहशतगर्द भारत में भी कुछ आवाज़ें ऐसी ज़रूर मौजूद हैं जो इन मज़ालिम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। कश्मीर का जो मसला इस वक्त बन गया है उसकी सूरत हाल 2025 से पहले शायद मुख्तलिफ थी।
लेकिन जो पाक भारत हालिया जंग हुई, जिसका जिक्र, जिसका हवाला अभी मतीन साहब ने भी दिया कि मारका हक की सूरत में जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी कौम को कामयाबी नसीब की, उसके बाद वो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। पूरी दुनिया ये समझती थी कि भारत मुआशी तौर पर बहुत मुस्तहकम मुल्क है, आबादी के लिहाज से दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा मुल्क है, चाइना से कभी आगे निकल जाता है, कभी पीछे रह जाता है, लेकिन है बड़ा मुल्कों में। उनकी जो फ़ौज है, तासुर ये था कि बहुत बड़ी है, मजबूत है, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन अल्लाह ताला ने 2025 में जो जंग भारत ने छेड़ी, और शायद ये सोच कर छेड़ी कि इस पाकिस्तान के मसले को हम एक मरतबा हल कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही करना था। और जो जंग पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान की जो दुनिया में हैसियत या ताकत या इज़्ज़त थी उसको नीचा दिखाने के लिए शुरू की गई थी, वो चंद दिनों में सारा काम जो है वो अल्लाह ताला ने उलट दिया। और वो भारत जो दुनिया में चौधरी बनने की कोशिशों में था, जो एक बहुत बड़ा दादागीर बना हुआ था, जिसने एक अपना ऐसा परसेप्शन दुनिया पे बना दिया था कि शायद बहुत बड़े बड़े ममालिक भी इंडिया से बात करते हुए घबराते थे। लेकिन उन 3-4 दिनों की जंग ने भारत को ज़मी बोझ कर दिया। उनका वो जो घमंड था, वो जो ताकत का नशा था, वो जो दिमाग में खनास था, वो सब चला गया। और आज भारत दुनिया में सफारती तौर पर तनाई का शिकार है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो उसके मुकाबले में छोटा मुल्क है, पाकिस्तान जो उसके मुकाबले में कमज़ोर मुल्क समझा जाता था, उसको अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त और मकाम दी जिसका शायद कभी भारत ने सोचा भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया है। जो नज़र आ रही है वो सच्ची बात है, जो मेरे और आपके गुमान में भी नहीं था, अल्लाह ताला ने वो कर दिया। अब हमें इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया में सुना जाता है, उसकी पजीराई होती है। मुझे यकीन है कि कश्मीर के मसले पर भी जो भारत के मज़ालिम हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होंगे, और कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें जो हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए वो ज़रूर हासिल करेंगे। और मतीन साहब ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि पाकिस्तान में जो हमारा 1973 का आइन है, उसका आर्टिकल 257 है, जो ये कहता है कि जब जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो रियासत कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे। ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तानी करेंगे, कश्मीरी करेंगे। उसके बाद भी ये इख्तियार कश्मीरियों को दिया जाएगा कि वो ये तय करें कि वो किस तरह पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ये फ़र्क है भारतीय और पाकिस्तानी सोच के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपनी तवील जिद्दोजहद को कामयाबी की सूरत में देख पाएंगे, और जो मज़ालिम भारत ने डाएँ उसका उनसे हिसाब लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की